साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 में विलंब की खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 जो है कि अटकने लटकने भटकने वाला है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही हम बात करेंगे साथियों कि टीआरई 4 का विज्ञापन आखिर कब आ रहा है। जहां एक तरफ लटकने की भटकने की खबर आ रही है कि टीआरई 4 में देरी होगा, फलाना चिलाना होगा, तो उसका सच्चाई क्या है और टीआरई 4 का विज्ञापन फाइनली कब देखने को मिल पाएगी, ये तमाम चीजों को निश्चित तौर से आज स्पष्ट हम लोग कर लेंगे। इस वीडियो में आप जान सकेंगे और कितने पदों पर बहाली आएगी, बहाली के पीछे का राज क्या है, मोटो क्या है, और साथ ही साथ क्या टीआरई 4 की बहाली में भी टीआरई 3 कोहिनूर होटल वाला खेला होगा। क्या चीज खबर निकल कर आई है झारखंड के हजारीबाग वाला मैटर से टीआरई 3 वाला मैटर में क्या चीज निकल कर सामने आया है। आज अब तो ये भी लगने लगा है कि टीआरई 1 to 3 में जो फिल्टर होना शुरू हुआ है, उस फिल्टर में कितने लोग इसके जद में आएंगे और जेल में चक्की पीसते नजर आएंगे। आज करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, सबसे पहले एक जो बड़ी खबर टीआरई 4 को लेकर के आ रही है वह आ रही है कि टीआरई 4 का रोस्टर 38 जिला का क्लियर तो हो गया, लेकिन इस रोस्टर के साथ खेला हो गया। अब आप कहिएगा क्या खेला हो गया, तो खेला का मतलब है कि जो विभाग ने रोस्टर की समीक्षा किया तो रोस्टर में कई विसंगतियां प्राप्त हुई। मतलब साफ है कि रोस्टर में कमियां नजर आई और उसको लेकर विभाग के जो अधिकारी थे उन्होंने सभी जिला को अग्रतर कार्रवाई के लिए जो आदेशित किया है, निर्देश किया है रोस्टर में सुधार के लिए। अब यहां पर खबरें निकलकर सामने आनी शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गया है, लोग लगातार खबर दे रहे हैं और लगातार पूछ रहे हैं क्या भैया टीआरई 4 देर होगा क्या अब फरवरी में नहीं आएगी क्या, या फिर जो है कि सरकार जिस तरह से रोस्टर भेजने के बाद बीपीएससी से कर रही थी कि फलाना तारीख को भेज देंगे, फलाना को विज्ञापन आ जाएगा, क्या वो सब अब अभी नहीं होगा, क्या कितना देर होगा। तो साथियों, इसके पीछे की कुछ सच्चाई है जो आपको जाननी चाहिए। सच्चाई क्या है, देखिए, रोस्टर की प्रक्रियाओं के बारे में साहित्य आजकल ने जो जो बातों को कहा, ठीक वही बातें होती हुई प्रतीत हो रही है। हमारी खबर पर मुहर लगी है। हमने जिस तरह से आकलन करके अपनी बातों को रखा वह सटीक साबित हो रही है। हमने पहले भी कहा था, शिक्षा मंत्री कह दे कि मुख्यमंत्री कह दे कि 25 जनवरी को आ जाएगा टीआरई 4, कदापि नहीं हो सकता है। ठीक वही हो रहा है। हमने कहा था कि रोस्टर क्लियर होने के बाद भी जांच होगी और जांच में कई तरह की कमियां निकल कर आएगी तो फिर सुधार का मौका मिलेगा, फिर सुधार होगा, फिर रोस्टर की समीक्षा होगी, तब जाकर के जो है कि भेजा जाएगा बीपीएससी को, फिर बीपीएससी आकलन करेगी, उसके बाद ही विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो इस निश्चित अगर यही प्रक्रियाएं जैसे अभी चल रही है हूबहू चला तो आपको फरवरी के अंतिम सप्ताह में निश्चित तौर से विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब आप कहिएगा भैया फिर इधर विलंब हो रहा है, तो आपको बता दें कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, अफवाहों पर ध्यान ना दे। सच्चाई यही है, टीआरई 4 काफी स्पीड से अब आपको फरवरी में देखने को मिलेगा। साथियों, जो कमियां हैं वह विभागीय है, वो विभागीय जो है कि उसको चंद दिनों में दूर कर लेगी। इस बात में आप जो है कि एकदम सहमत रहिए, कहीं कोई दो राय की बात नहीं है। रही बात कि रिक्तियों की संख्या में क्या कुछ हो रहा है, तो साथियों आपको बताते चले कि अभ्यर्थियों का मांग है 1 लाख से 20,000 से अधिक पदों पर बहाली, लेकिन सरकार इसके पक्ष में एकदम नहीं है। सरकार जो है कि वही 25 से 30,000 का जाप जो है वो रट रही है, लेकिन आपको बताते चले कि यही 30 से 35 के आसपास ही रिक्तियां रहेंगी। क्यों, और वो सभी रिक्तियां जो है बैकलॉग के सीट वाली है।
कोई नया रिक्ति यहाँ आकर के जुड़ नहीं रही है अब तक के जानकारी के अनुसार। अगर कोई अपडेट आता है तो हम जरूर आपको बताएंगे, लेकिन एक बात है, टीआरई 5 के तरफ ज्यादा दिमाग चल रहा है सरकार के अधिकारियों का। अब क्या वजह है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो भगवान ही जाने। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि आखिर टीआरई 4 में 1,20,000 का वादा करके छल क्यों कर रही है। अभ्यर्थियों को अब ठोस कदम उठाने की भी जरूरत है। आप अपना विचार जरूर कमेंट में दीजिएगा कि अभ्यर्थी क्या कुछ कदम उठा सकते हैं। अब आइए, जो एक बड़ा संशय है, क्या टीआरई 3 के तरह ही खेला टीआरई 4 में होने जा रहा है क्या। एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि झारखंड के कोहिनूर होटल में जो टीआरई 3 पेपर लीक का मामला हुआ था, याद है ना, सबसे पहला खुलासा करने वाला कौन था, यही शाहिद आजकल ने सबसे पहले आवाज बुलंद किया था। यही शाहिद आजकल ने सबसे पहले, फर्जीवाड़ा पर तो हमारा महा एपिसोड चल ही रहा है, आप देख सकते हैं सैकड़ों वीडियोज। अब हमने कैसे किया था, क्योंकि लगातार सूचनाएं भी प्राप्त हो रही थी कि इस तरह का हो रहा है, लगातार आवाज उठा रहे थे और निगरानी विभाग भी जो है कि इस पर एकदम लगातार कार्रवाई कर रही थी। और आवाज उठाने का ही यह कारण हुआ कि हर अभ्यर्थी सजग रहा, अपने आसपास हो रहे खेल की सूचना सीधे ईओयू को देता रहा, स्थानीय थाना को देता रहा, जिससे जो है कि कोहिनूर होटल में जो चल रहा था खेल रंगे हाथ पकड़े गए। वो गद्दार 250 से ज्यादा 200 से ज्यादा अभ्यर्थी जो खेल कर रहे थे, प्रश्न पत्रों को रट रहे थे, वो रंगे हाथ पकड़े गए। ये हम नहीं, ईओयू ने खुद साबित किया था, खुद कहा था। और अब जो खबर आ रही है वो खबर है कि उस कोहिनूर होटल में के जो पेपर लीक वाले खेल में जो संजीव मुखिया थे, उसके जो सहयोगी था, वह 500 से ज्यादा अभ्यर्थियों को वहां पे प्रश्न पत्र रटवाया था। 500 से ज्यादा अभ्यर्थियों को। अब साथियों, आप खुद समझ सकते हैं, विपुल नाम है जिसको कि गिरफ्तार कर लिया गया है इतने दिनों के बाद। लेकिन एक बात याद रखिए, 200 ही लोग पकड़ाए थे, वो 300 लोग कहां गए, वो 300 लोग कहां गए। वो बीपीएससी टीआरई पास करके शिक्षक तो नहीं बन गए, बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। अब वो 300 लोग कौन कौन विद्यालय में बैठे हैं, क्या बीपीएससी ने वैसे लोगों को खोजा, क्या बीपीएससी ने ऐसे 500 लोगों को आजीवन बैन किया, क्या ईओयू ने 500 लोगों को पकड़कर जेल में डाला, नहीं साथियों। अब ये खेल खुलेगा, कई सफेद पोश भी इसके जद में आएंगे और कोई लोग जो चाहते हैं बच जाएंगे, बच नहीं पाएंगे। देखिए, खबर के मुताबिक है, टीआरई 3 परीक्षा पेपर लीक कांड की जांच में आर्थिक अपराध इकाई को बड़ी सफलता मिली है। संजीव मुखिया गिरोह के वांटेड सदस्य विपुल कुमार और विपुल शर्मा को पटना से गिरफ्तार किया गया है। ईओ के अनुसार 5 जनवरी को इकाई को सूचना मिली कि विपुल अपने पटना के गोला रोड स्थित ठिकाने पर छिपा है। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर एसजीओजी टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे लाल भवन बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोला रोड इलाके में गिरफ्तार किया। विपुल मूल रूप से औरंगाबाद के दाऊदनगर के बिराही का रहने वाला है। पूछताछ में विपुल ने स्वीकार किया है कि वह संजीव मुखिया गिरोह का सक्रिय सदस्य है और प्रतियोगी परीक्षाओं में सेटिंग कर अभ्यर्थियों को मोटी रकम वसूलने का काम कर रहा है। उसने बताया कि गिरोह अभ्यर्थियों को पहले झांसा देता, फिर परीक्षा में पास कराने का भरोसा दिलाकर नेटवर्क के जरिए प्रश्न पत्र लीक करवाता था। आर्थिक अपराध थाना कांड में दर्ज है, 289 अभियुक्त पकड़े जा चुके हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में भेज दिया है। 200 बता रहे हैं इसमें कि 289 को गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 500 लोग यहाँ पे प्रश्न पत्र लीक हो रहा था, जो 500 लोग रट रहे थे, अखबारों में खबर है। 289 गिरफ्तार करके क्या अभी वो जेल में है? बेल किसको मिला था तब? फिर क्यों नहीं आजीवन बैन किया गया? कई सवाल उत्पन्न होते हैं। खुद छात्रों को ले गया था हजारीबाग के होटल। पूछताछ में उसने बताया कि परीक्षा से ठीक पहले वह 15 अभ्यर्थियों को विंगर गाड़ी झारखंड के हजारीबाग से कोहिनूर होटल ले गया। वहां पहले से 500 अभ्यर्थियों को इकट्ठा किया गया था और योजनाबद्ध तरीके से उन्हें प्रश्न पत्र लीक कर लटवाया जा रहे थे। एजेंसियों के अनुसार इस दौरान फिक्सिंग के लिए हैंड हेल्ड डिवाइस भी साथ रखे गए थे ताकि किसी तरह की जांच में पकड़े न पाए।
सोचिए ना, इतना बड़ा खेल, क्या टीआरई 4 में देरी हो जाना और टीआरई 3 में इतना बड़ा खेल हो जाना, क्या टीआरई 1-2 में नहीं हुआ होगा? जो लोग देश भर के अलग अलग राज्यों में खेल कर रहे हैं, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, कहीं भी परीक्षा हो रही हो, वहां सेंधमारी कर रहे हैं, तो टीआरई 1, 2, 3 में कितने को सेंधमारी कर फर्जीवाड़ा के तहत नौकरी दिलाने का काम किया? वो तो शुक्र मनाइए टीआरई 3 में भेद खुल गया, लेकिन बीपीएससी कहती थी मेरा कोई लीक कर सकता है क्या? तो बीपीएससी जैसे गरिमामय संस्थानों को भी ललकार है ऐसे लोगों पर, जो लोगों के बल पर वो कहती है कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता है। तो देख रहे हैं कैसे आज संजीव मुखिया जेल में। बीपीएससी के अधिकारियों से हम कहना चाहते हैं, हुजूर अगर आवाज ना उठाया होता अभ्यर्थी लोग, तो आप तो कभी रद्द भी ना करते परीक्षा। वो तो आवाजें उठी, खूब आवाज उठा, ईओयू ने सबूत दिया, तब आप माने हाँ भैया चोरी चपाटी चल रहा था। अब बाकी टीआरई 1-2 में तो आप माने भी नहीं, उसमें जांच तो हो ही कुछ नहीं किया। सोचिए जरा सा, टीआरई 1-2-3 में अगर इसी तरह टीआरई 3 की तरह हुआ होगा अगर, तो सोचिए कितना बड़ा खामियाजा बिहार के छोटे छोटे नौनिहालों को भुगतना पड़ रहा होगा। तब ना आज कांड हो रहा है, चोर जुहार मच्छर लुच्चर न जाने कौन कौन प्रवृत्ति का लोग भी शिक्षक बन गया इस बीपीएससी टीआरई के माध्यम से। योग्य लोग दर दर भटक रहा है, कुछ लोग योग्य भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। खुद शिक्षक लोग फोन करके कहते हैं भैया नाश कर दिया, नाश कर दिया। क्यों ऐसा कह रहा है लोग? अभी अगर वो गलत कह रहा है तो फिर टीआरई 3 में पकड़ाया कैसे? अब सवाल होता है कि भाई टीआरई 4 में तो कहीं ऐसे सब लोग नहीं शामिल हो जाएंगे, नहीं खिला करेंगे। तो इसलिए सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए, 1, 2, 3 करोड़ रुपया का जुर्माना रखना चाहिए। जो लोग फर्जीवाड़ा में पकड़े जाते हैं या ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल होते हैं, आजीवन बैन करे, 1, 2, 3 करोड़ जुर्माना रखे, तब जाकर के सिस्टम में सुधार होगा। बहरहाल आप इस खबर पर क्या अपना विचार व्यक्त करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।